केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंच गए हैं। वे नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक में भाग ले रहे हैं। इससे पूर्व होटल पहुंचने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमित शाह की अगवानी की और उनका स्वागत किया। अमित शाह का जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित कई नेताओं ने स्वागत किया। और वहीं बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के सीएम भगवंत मान, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, दिल्ली से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद हैं। बैठक में चंडीगढ़ के प्रशासक भी शामिल हैं और बैठक में उत्तर भारत के राज्यों के करीब 60 से ज्यादा जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय जयपुर दौरे पर हैं और होटल रामबाग पैलेस में इनकी ये बैठक चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल वहां मौजूद हैं और इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इंटरनल सिक्योरिटी, सीमा विवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। नॉर्थ जोनल काउंसिल की ये बैठक आयोजित की गई है आज और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर दौरे पर हैं और होटल रामबाग पैलेस में ये बैठक की जा रही है। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की ये मीटिंग चल रही है। उसके बाद उनका बीजेपी मुख्यालय जाने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है और इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भी 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल इस बैठक में मौजूद हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, सीमा विवाद के समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह जब एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद थी। आपको बता दें कि सरकारी कार्यक्रम के अलावा प्रदेश भाजपा मुख्यालय भी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं यादवेंद्र जी। यादवेंद्र, अब क्या कुछ निकल के सामने आ पा रहा है इस बैठक के बाद? बैठक अभी भी फिलहाल चल रही है। भाखड़ा परियोजना वाली जो मैटर था, जो सदस्यता की जो लगातार राजस्थान मांग करता रहा था, उस पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श चल रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने जो प्रेजेंटेशन दिया था, इसके अलावा महिलाओं और बच्चों से दुष्कर्म के मामलों में जो जांच में तेजी लाने वाली जो बात कही थी, उस पर सभी राज्यों से आए हुए प्रतिनिधियों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और वहां पर बड़ी गंभीरता से इस मुद्दे पर चर्चा की गई। ये सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो मामले हो रहे हैं, इन मामलों के पीछे के कारण क्या रहे हैं और जो लगातार सवाल उठ रहे थे तमाम स्टेटों पे, उन तमाम स्टेटों ने इन मुद्दों को लेकर के अपनी अपनी चर्चाएं की, अपने अपने प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिए। अमित शाह ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि जो पॉक्सको से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं,
इन मुद्दों को त्वरित गति से यहाँ पर निपटाया जाए और इनका निस्तारण किया जाए। और अदालतों में इनके निस्तारण के लिए जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत यहाँ पर केस ऑफिसर स्कीम के तहत यहाँ पर लगातार ऐसे मुद्दों का निस्तारण त्वरित गति से किया जाए। हालांकि इन मुद्दों को लेकर के अमित शाह जो है बेहद गंभीर नजर आए हैं, महिला अपराधों को लेकर के और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों को लेकर के। जो एजेंडा था मेन, जिसमें भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में जो प्रमुख मुद्दा जो बना हुआ था राजस्थान की सदस्यता को लेकर के, उस पर ही बड़ी गंभीरता से यहाँ पर इस एजेंडे पर चर्चा की गई है। पौंग डैम के जलाशय का पूरा भरने के जो सुनिश्चित करने का जो एजेंडे था, उस एजेंडे पर भी यहाँ पर चर्चा की गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में डीबीटी का जो उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो सके और इसका प्रचार प्रसार हो सके, इसके लिए यहाँ पर अमित शाह ने सभी प्रतिनिधियों को यहाँ पर जिला निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़क निर्माण के जो कार्य जो चल रहे हैं, उस पर एक गांव को दूसरे गांव से कैसे जोड़ा जाए, कैसे ग्रामीणों को शहरों से तक आने के लिए जो समस्या होती है, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए, शहरों तक जोड़ने के लिए जो सड़क निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन निर्माण कार्यों को लेकर भी यहाँ पर मंथन चला है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 3 घंटे की जो बैठक है, उसमें लगातार तमाम जो प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने अपना यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया है, जो 7 मुख्य एजेंडे थे। हालांकि यहाँ पर जो सांप्रदायिक जो माहौल चल रहा है, उसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की गई थी यहाँ पर हर्षदा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कन्हैया लाल का जो मामला हुआ था उदयपुर में, उसके बाद जैसी स्थितियां पूरे प्रदेश में पनपी है, पूरे देश में पनपी है, और जो हालात पनपे हैं, उन हालातों को लेकर के भी यहाँ पर जो बड़ी गंभीरता से यहाँ पर डिस्कशन हुआ। हालांकि 7 एजेंडों के अलावा ये मुद्दा माना जा रहा था कि इस पे बड़ी गहनता से यहाँ पर चर्चा की जाएगी। हालांकि जो जितना मौका मिला था, क्योंकि यहाँ पर 11 बजे से बैठक शुरू हुई है, सबने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं। 7-8 स्टेटों के प्रतिनिधि थे यहाँ पर इन लोगों ने, और उन्होंने जितना उनको समय मिला उतना उन्होंने अपने स्टेट के बारे में ब्रीफ किया। लेकिन एक मुख्य मुद्दा जो रहेगा, अब यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन देने के बाद अमित शाह 1:30 बजे के बाद यहाँ पर अभी कुछ समय लंच करेंगे। लंच करने के बाद फिर अमित शाह करीब 1 घंटे तक या 1-1.5 घंटे तक अपना जो प्रेजेंटेशन है जो दिया गया है, उस पर अपने विचार रखेंगे, उनको संबोधन देंगे और किस तरह निराकरण किए जाने हैं इन एजेंडों का, समस्याओं का निदान कैसे किया जाना है, उन सब चीजों पर लेकर के यहाँ पर किस तरह का फीडबैक आया है और उस पर किस तरह के निर्देश यहाँ पर अमित शाह और किस तरह के निर्णय यहाँ पर लेने वाले हैं, इन सब चीजों को लेकर के फिलहाल अब लंच के बाद यहाँ पर ये सारी चर्चा की जाएगी। लंच में कुछ देर का समय बचा हुआ है और लंच के बाद वापस से ये बैठक शुरू होगी और बैठक के बाद में सभी प्रतिनिधि यहाँ पर एक बार वापस से फीडबैक देने के बाद अमित शाह की जो अध्यक्षता में जो मीटिंग चल रही है, उसमें किस तरह की पालना उनको की जानी है, किस तरह के निर्देश दिए जाने हैं, उस पर किस तरह का अमल किया जाना, उन सब चीजों पर यहाँ पर